चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल गांधी के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आज कोर्ट ने राहुल को अवमानना का नोटिस जारी करके फिर जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव की वजह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस भेजा। चौकीदार चोर वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन है चौकीदार? चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल गांधी के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। राहुल ने रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है कहा था। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना नोटिस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार को चोर बताने वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष फंसते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने राहुल को अवमानना नोटिस जारी करके फिर जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव की वजह से मामले को उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल अपने बयान पर खेद जता चुके हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। राहुल ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान आवेश में आकर बयान दिया था। राहुल ने ये भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल के सारे मोदी चोर वाले बयान को लेकर कोलकाता के वीरेंद्र कुमार मोदी ने केस दर्ज कराया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी, वरुण गांधी और अमित शाह जैसे दिग्गजों की साख आज दांव पर है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। देश के 15 राज्यों की 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज सुप्रिया सुले, विजय रूपाणी, अखिलेश, नवीन पटनायक ने वोट डाले। तीसरे चरण के मतदान में अमित शाह, महबूबा, शशि थरूर की किस्मत दांव पर। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, वरुण गांधी, आजम खान, संबित पात्रा, जयप्रदा मैदान में। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सुबह सुबह सैफई में किया मतदान। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने मतदान से पहले मंदिर में पूजा की तो अन्ना हजारे ने भी वोट डाला। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। गांधीनगर में अमित शाह का मुकाबला कांग्रेस के CJ चावड़ा से है। वहीं मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य टक्कर दे रहे हैं। रामपुर में सबकी नजर बीजेपी की जयप्रदा और SP के आजम खान पर टिकी है, तो वहीं बरेली में भी बीजेपी के संतोष कुमार गंगवार और SP के भगत सरन गंगवार के बीच दिलचस्प मुकाबला है। बारामती में बीजेपी के कंचल राहुल का NCP की सुप्रिया सुले से और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से पूर्व CM महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी से मुकाबला है। सारे महिलाएं आक्रोश में हैं और यही इस आजम को किस तरह बेटे को भी बाप को भी एक ही साथ मुंहतोड़ जवाब देते हुए और इस चुनाव में नतीजा दिखाएंगे। गुजरात की जनता में जिस तरीके से सुबह से ही भारी मतदान हो रहा है, इसका मतलब यही है कि नरेंद्र भाई को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात के सभी मतदाताओं ने अपना मन बना दिया है और गुजरात में 26 से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 5 साल से जिस तरह से बेरोजगारी का आंक बढ़ रहा है, किसानों की आत्महत्या का आंक बढ़ रहा है और CBI, रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि मतदान करके नई सरकार बनाने का जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज बहुत उत्साह से मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में बयां करता है कि 60-65 करोड़ लोग वोट देंगे और उनकी उम्मीद ये है कि देश सुरक्षित रहे, देश मजबूत सरकार हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में महाविजय के लिए आज मां का आशीर्वाद दिया है। अहमदाबाद में मतदान से पहले PM मोदी ने मां से मुलाकात की। मां ने भी बेटे को तिलक लगाकर जीत का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मतदान किया। गुजरात के अहमदाबाद में PM मोदी और अमित शाह ने मतदान किया। आज PM ने कहा, आतंक की IED से ताकत है, लोकतंत्र की वोटर ID से। PM मोदी ने कहा, जैसे कुंभ स्नान वैसे ही लोकतंत्र में मतदान का आनंद। अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान से पहले PM मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया।
अहमदाबाद में वोटिंग से पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे पीएम मोदी के माथे पर मां ने तिलक किया और मुंह मीठा कराया। मां हीराबेन ने मोदी के प्रसाद में नारियल, मिश्री और 500 रुपए दिए। पीएम को मां से कालिका मंदिर की चुनरी भी मिली। मां का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम पैर छूकर वोटिंग के लिए निकल गए। फिर वहां से पीएम मोदी खुली जीप में मतदान केंद्र तक पहुंचे, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका स्वागत किया। पीएम ने अमित शाह के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला और फिर कुछ दूर तक पैदल मार्च किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। युवा और जिनको प्रथम बार मताधिकार मिला है, वो सभी मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भारत के निर्माण के लिए वोट करना है। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा दीजिए और देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में और देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए आप मतदान कर लोकतंत्र को सफल बनाइए। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। तीसरे दौर की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव ने ईवीएम की खराबी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप भी लगाया। तीसरे चरण में कहीं हिंसा, कहीं ईवीएम में खराबी की शिकायत। मुर्शिदाबाद में देसी बम फेंका गया, टीएमसी के 3 कार्यकर्ता घायल। आज अखिलेश ने 350 से ज्यादा ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में चुनाव अधिकारी से मारपीट, बीजेपी पर आरोप। 50,000 करोड़ खर्च, फिर भी ईसी लापरवाह क्यों? मतदान प्रभावित करने के लिए ईवीएम खराबी की साजिश। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद में देसी बम से किए गए हमले के लिए टीएमसी ने लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया। बम फटने से यहां 3 टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव अधिकारी से मारपीट की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज 350 ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि 50,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। जबकि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ी कर मतदान प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कैसे उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा होगा? मैं समझता हूं चुनाव आयोग इन सब चीजों को देखेगा, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये इस फेज में जो पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, उससे भी अच्छा मतदान इस चरण में होने जा रहा है। पहचान पत्र होने के बावजूद वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है। जैसे आपको कहाँ से खबरें आ रही है? कहाँ से? जो लोग बूथ वर्कर्स हैं, जिन लोगों की ड्यूटीज हैं, जो वोट डलवा रहे हैं, जो वोट डाल रहे हैं, वो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ये परेशानी आ रही है और 300 ईवीएम अगर खराब होंगी तो इत्तला तो मिलेगी कहीं ना कहीं से। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नामांकन दाखिल कर दिया। साध्वी के रोड शो में काले झंडे दिखाए गए। वहीं एक्टर सनी देओल की बीजेपी में एंट्री हो गई है, जबकि टिकट कटने से नाराज बीजेपी के सांसद उदित राज ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एनआईए का अदालत को जवाब। एनआईए ने कहा, साध्वी प्रज्ञा का चुनाव लड़ने का मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है। आज साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में रोड शो के बाद नामांकन भरा। बीजेपी में शामिल हुए सनी देओल, गुरदासपुर से मिल रहा है टिकट। उदित राज बीजेपी से नाराज, बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस को टिकट दिया। उधर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित ने नामांकन पत्र भरा। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एनआईए ने कहा है कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है। साध्वी प्रज्ञा ने आज भोपाल में रोड शो के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी यातनाओं से मैं पीड़ित हूँ, शरीर भी पीड़ित है। शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है
कि मैं ये सब इतना कर पाऊँ, परंतु धर्म के विनाश के लिए ये सब करना पड़ता है। और मेरा तो जन्म ही इसके लिए हुआ है। मैं अपने जन्म को सिर्फ सार्थक करना चाहती हूँ और देश के लिए मरना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। एक्टर सनी देओल और हंसराज हंस भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सनी देओल को बीजेपी गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जबकि हंसराज हंस को उदित राज की जगह उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया गया है। पार्टी खुद ही मुझे छोड़ रही, मैं तो पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूँ। जब सबसे अच्छा कार्य किया, देश में नंबर 1 नंबर 2 स्तर के लेवल पर आया, तो भी टिकट कट रहा था। इसके मतलब कि पार्टी मुझे छोड़ रही है। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ आज शीला दीक्षित ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने चैंपियन खिलाड़ियों पर बाजी लगाई है। दिल्ली में बॉक्सर विजेंदर सिंह और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की चुनावी ओपनिंग हुई है। वहीं राजस्थान में 2 चैंपियन एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चैंपियंस पर दांव राजनीतिक दलों ने कई खिलाड़ियों को टिकट दिया। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को चुनाव मैदान में उतारा। सोमवार को दक्षिण दिल्ली में कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंदर सिंह को टिकट दिया। जयपुर ग्रामीण सीट पर राजवर्धन सिंह राठौर और कृष्णा पूनिया के बीच मुकाबला। चैंपियन खिलाड़ियों के जरिए युवा वोट बैंक को साधने और जीत सुनिश्चित करने की कोशिश। गौतम गंभीर ने नामांकन किया। विजेंदर ने कहा, जुमलों से पेट नहीं भरता। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने चैंपियंस खिलाड़ियों पर दांव खेला है। कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से बॉक्सर विजेंदर सिंह को टिकट दिया है। विजेंदर के सामने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं। वहीं बीजेपी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर की चुनावी ओपनिंग पूर्वी दिल्ली से की है। गंभीर का मुकाबला शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली से है। गौतम गंभीर ने आज नामांकन से पहले रोड शो किया। गंभीर ने मोदी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं विजेंदर ने मोदी लहर को नकारते हुए कहा, जनता चेहरा पहचान चुकी है। डिफरेंस किसी भी पिच में कोई नहीं होता, आपके दिल का होता है, आपके सच्ची इंटेंशंस का होता है। अगर आपकी सच्ची इंटेंशंस, आपका विजन सही है देश के लिए और इस स्टेट के लिए, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। सबसे ज्यादा ये चीज अच्छी हुई है कि पिछले 5 साल में यहाँ पर बहुत विकास किया है हमारे एमपी साहब ने, हमारे एमएलए साहब ने, तो उसी विजन को आगे लेके जाऊंगा, हमारे प्रधानमंत्री के विजन को आगे लेके जाऊंगा, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया। लोग वो असली चेहरा पहचान चुके हैं और जो बेरोजगार हैं, जो युवा है, वो सिर्फ अपनी कहते हैं कि अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने कहते वो मानते हैं कि नौकरी चाहिए हमें कहते हैं जुमलों से पेट नहीं भरेगा, हमें कहते हैं नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो वो ज्यादा अहम है आई थिंक। उधर राजस्थान में जयपुर ग्रामीण सीट पर 2 चैंपियन एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को दोबारा मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने विधायक कृष्णा पूनिया को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है। जयपुर ग्रामीण की सीट पर दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर है। राठौर अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं कृष्णा पूनिया खुद को किसान की बेटी और राठौर की नाकामियां गिनाकर पब्लिक के बीच जा रही हैं। जब एक घर का मुखिया मजबूत हो जाता है तो पूरा घर मजबूत हो जाता है। उसी तरह से अगर देश का मुखिया आपने मजबूत बना दिया तो पूरा का पूरा देश मजबूत हो जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण चुनाव। एक तरफ तो बाहें ऊंची करके तो कहते हैं नौजवानों को भी कोई है जो मुझसे कुश्ती लड़े, और जब वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी की आड़ ले रहे हैं। तो आप कब मोदी जी की आड़ में बच्चा बन जाते हैं, नौजवानों के सामने 50 साल का बन जाते हैं, तो समझ से परे वाली बात है। जनता का भरोसा हमारे साथ है और जब जनता का भरोसा ही हमें चाहिए और वही हमारा कॉन्फिडेंस का राज है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक नया नारा दिया है। पीएम मोदी ने कहा, देश में लहर नहीं ललकार है, फिर मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा विकास देखकर विपक्ष मुरझाया। पीएम मोदी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा और बालासोर में चुनावी रैलियां की। पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा में चुनाव के दौरान हिंसा का सहारा लिया गया। पीएम मोदी ने कहा, नवीन बाबू की विदाई अच्छी होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, 5 साल में सरकार पर
भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया, लहर नहीं ललकार है, फिर मोदी सरकार है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा और बालासोर में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। पीएम ने कहा, सरकार का काम देखकर महामिलावटी लोगों की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी बोले, जो वाजपेयी जी ने कहा वो इस बार ओडिशा में पूरा होगा। दिल्ली में तो वो मोदी सरकार चाहता ही है, भुवनेश्वर में भी भाजपा सरकार बने, इसके संकेत में स्पष्ट देख सकता हूं। ये लहर नहीं ललकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। ये लहर नहीं ललकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। सवाल उठाने की, चर्चा करने की ताकत नहीं है, इसलिए बौखलाहट में मुझे गाली देते रहते हैं। रोज नई गाली देते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश मन बना चुका है, आप लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली में फिर एक बार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर जरूरी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।